आज मैं आप सबको गणेश विसर्जन की कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान अपनी माता के पास बैठे हुए थे और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने देखा कि धरती पर काफ़ी चहल पहल मची है। लोग जगह जगह पंडाल बना रहे हैं और बहुत ही तरह के पकवान भी बना रहे हैं। चारों तरफ सजावटें हो रही है। तो उन्होंने पूछा, माता, ये धरती पर लोग इतना खुश क्यों हैं? सब लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तो माता पार्वती ने कहा, पहली बार धरतीवासी अपने किसी नए देवता की स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। तो गणेश भगवान ने कहा, वो कौन है? तो माता ने बताया, वह तो तुम ही हो। गणेश जी ने कहा, पर मैं तो यहाँ हूँ, वो तैयारी नीचे क्यों कर रहे हैं? तो माता ने बताया कि पुत्र, जब से तुम्हारे प्राकट्य का अवतरण हुआ है तब से धरतीवासी बहुत ही प्रसन्न है और वो तुम्हें धरती पर बुलाने के लिए ही ये सब तैयारियां कर रहे हैं। गणेश भगवान ने कहा, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं अब नहीं जाऊँगा धरती पर, क्योंकि मुझे अभी तक अपने परिवारजनों के साथ रहने का मौका नहीं मिला था। पर माता ने समझाया, पुत्र, तुम तो विघ्नहर्ता हो, परम पूज्य हो, तो जैसे तुम हम सब के लिए इतने प्रिय हो, वैसे धरतीवासी भी तुम्हें अपना इष्ट देव मान रहे हैं। वो भी तुम्हारी स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। इसलिए तुम चतुर्थी को जाओगे और चतुर्दशी को वापस आओगे। 10 दिनों तक तुम्हें धरती पर ही रहना होगा और उन 10 दिनों में लोगों के दुख हर लोगे और उसके बाद जो है उनकी सभी इच्छाएं पूरी करके तुम धरती से वापस आ जाना। गणेश भगवान बिना मन के ही वहाँ से चल पड़े और फिर चतुर्थी को ही धरती पर आ गए। 10 दिनों तक उन्होंने नाना प्रकार के भोग को स्वीकार किया और उसके बाद लोगों को नाच गाने, पूजा, स्तुति, आराधना देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनको वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। 10वें दिन माता पार्वती का बुलावा आया और माता ने कहा, पुत्र, अब तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे वापस आने का समय आ गया है। पर गणेश भगवान बोले, नहीं माता, मुझे यहाँ धरती पर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, मैं वापस नहीं आऊँगा। फिर माता ने कहा, पुत्र देखो, सभी के मुंह से यही निकल रहा है, गणपति बप्पा मौर्य अगले वर्ष फिर जल दिया, इस वजह से तुम्हें फिर अगले वर्ष जाना है और अब तुम वापस आ जाओ। तो गणेश भगवान ने माता की बात मान ली और फिर सभी लोगों ने गणेश भगवान का विसर्जन किया और गणेश भगवान वापस चले गए। इस तरह से जो भी गणेश भगवान को चतुर्थी का आगमन की पूजा करेगा और चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि आपको एक कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। विघ्नहर्ता महाराज की जय।